Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am your Urdu teacher. Take out your Urdu book, open your page number 43. हमारे आज के चैप्टर का नाम क्या है? हमारे कौमी अदारे। आज मैं जो आपको चैप्टर करवाने लगी हूँ उसका क्या नाम है? हमारे कौमी अदारे। सबसे पहले मैं हमारे कौमी अदारे चैप्टर्स के वर्ड्स मीनिंग करवाऊंगी। उसके बाद जो चैप्टर में अहम नकात हैं, जो अहम पॉइंट्स हैं, वो मुश्किल अल्फाज हैं। सबसे पहला अल्फाज है फलाह बहबूद। इसका मायने क्या है? भलाई। फलाह बहबूद भलाई। नेक्स्ट है तश्कील देना बनाना। तश्कील देना बनाना। निज़ाम अदल इंसाफ का निज़ाम। निज़ाम अदल इंसाफ का निज़ाम। नेक्स्ट है हदूद तरफ़े। हदूद इसका मायने क्या है? तरफ़े। नेक्स्ट है पेश होना आगे होना। पेश होना आगे होना। रुजू करना मुतवज्जा होना। रुजू करना मुतवज्जा होना। नेक्स्ट क्या अल्फाज है? शऊर। शऊर का मायने क्या है? दानाई। शऊर का क्या मायने है? दानाई। सबसे पहले हमारे पास क्या है? अफवाज पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्या है? अदलिया है। उसके बाद क्या है? सेहत के अदारे हैं। और उसके बाद क्या है? महकमा पुलिस है। और उसके बाद क्या है? शहरी दिफा। सबसे पहले मैं अफवाज पाकिस्तान के बारे में आपको समझाना चाहती हूँ। हमारे मुल्क में कुछ अदारे बनाए जाते हैं जो हुकूमती कामों में हाथ बटाते हैं। मसलन फौज का काम क्या होता है? मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना होता है। जंग के दिनों में दुश्मन का मुकाबला और हंगामी हालात में अहले वतन की मदद करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास पुलिस का होता है। पुलिस का क्या काम होता है? अमन और अमान कायम करना होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो अदलिया है, वो अदलिया का क्या काम होता है? वो मुजरिमों को कानून के मुताबिक उन्हें उनकी सज़ा दिलवाना होता है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो कौन सा है? सेहत के अदारे। सेहत के अदारे अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। इन नेमतों में से हमें एक तंदुरुस्ती ऐसी नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। सेहत के अदारे आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। आबादी के लिहाज से इन इदारों की तादाद वैसे देखा जाए तो बहुत कम है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आवाम को सेहत और इलाज की जदीद सहूलतें फ्राहम करने के लिए बहुत से इक़दाम करें ताकि तमाम लोग इस सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। अच्छी सेहत से ही अच्छी सोच पैदा होगी और अच्छी सोच से हमारी कौमें तरक्की पा सकेंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है? शहरी दिफा। शहरी दिफा का क्या काम होता है? ये मुल्क की दिफा के लिए अफवाज मुकम्मल जोश और दबदबे के साथ अपनी जिम्मेदारियों से आबा होती है। लेकिन आज के एटमी दौर में जंगें सिर्फ अफवाज तक काफ़ी महदूद नहीं रहती। इसमें क्या बताया गया है? इसमें हमें ये बताया गया है कि बहुत से ज़लज़ले हो जाते हैं, तबाहकारियाँ आ जाती हैं, बहुत सी आफतें आती हैं। शहरों की हिफाजत के लिए और नुकसानात को बचाने के लिए ये जो फ़राइज़ अंजाम दिए जाते हैं वो यही तंजीमें अदा करती हैं। इनके अलावा और भी बहुत से इदारे हैं जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम में मसरूफ़ रहते हैं, जिनमें पैगाम रसानी के इदारे सर फहरिस्त हैं। इसके अलावा सहाफ़ती इदारे हैं। आवाम को मुल्की सूरत हाल से आगाह करने और इनमें हकूक़ का शऊर पैदा करने में सरगर्म रहते हैं। इसी तरह और इसके अलावा हमारे पास कौन से आ जाते हैं? सरहदी इदारों के अलावा हमारे पास सनती इदारे भी आ जाते हैं। सूबाई सतह पर भी बहुत से ऐसे इदारे जो हमें कौमी सतह पर एक दूसरे की खिदमत और मदद करने पर उभारते हैं। नेक्स्ट है वतन की तरक्की और खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ का दारोमदार किस पे होता है? हमारे कौमी अदारों की कारकर्दगी पर होता है। वतन के अहम कौमी अदारों में अफवाज पाकिस्तान भी शामिल है, अदलिया भी शामिल है, महकमा पुलिस भी शामिल है, सेहत के इदारे हैं और इसके अलावा शहरी दिफा भी शामिल है। कौमी अदारों की आला कारकर्दगी किस पे होती है? वहाँ के निजी अदारों के लिए रहनुमाई फ्राहम करती है। इसके अलावा हमारे कौमी अदारे आला कारकर्दगी के हामिल हों तो माशरे के जो आम आदमी के लिए भी जो इसकी जिम्मेदारियाँ जो होती हैं वो जिम्मेदारियों के तयन की राह हमवार हो जाती है। सबसे पहले अफवाज पाकिस्तान के बारे में बात की गई, अदलिया के बारे में बात की गई, सेहत के इदारे के बारे में बात की और महकमा पुलिस के बारे में बात की गई है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में आपको मैं अब बताती हूँ कि आपने क्या ये तमाम काम जो है फर्स्ट सेमेस्टर की कॉपियों में करना है। अगर वो नहीं है तो आपने तमाम काम रफ रजिस्टर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।